लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। ये बिल्कुल। होता है। लेकिन हमने एक चीज और देखी कि अभी जो शहबाज गिल ने जिस तरह का स्टेटमेंट दिया, जो इमरान खान की पार्टी के हैं, और उसके बाद उन्हें अरेस्ट किया गया, फिर आजकल वो कभी हॉस्पिटल होते हैं, कभी कहीं होते हैं, एक तमाशा सा लगा हुआ है। कैसे देख रहे हैं आप इन सब चीजों को? साथ साथ इमरान खान और उनकी पार्टी के कई लोग, फवाद चौधरी वगैरह, सब उस साइड से हट गए हैं। उनका कहना है कि हाँ जी, हमने तो कुछ नहीं कहा और ये शहबाज गिल की गलती है कि उन्होंने स्टेटमेंट दिया। देखिए, मुझे नहीं लगता कि शहबाज गिल में इतनी अकल भी है कि वो खुद अपने दिमाग से, अकल तो खैर इमरान खान में भी नहीं है, लेकिन ये सब सबकी सहमति से हुआ है। और शहबाज गिल को, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ना फॉल गाय, जो बेवकूफ होता है जिसको फंसा देते हैं कि बाकी सब हाथ साफ कर गए, फंस गया बेचारा, तो शहबाज गिल को फंसा दिया। अब शहबाज गिल का सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहा है, वहां पर मार पिटाई हो रही है शहबाज गिल के साथ, उस तशद्दुद की जा रही है, टॉर्चर करा जा रहा है। और उसमें इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने भी अभी आज उसका आया था कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने भी इसके ऊपर कुछ बातें करी, बोला कि इनके वकील इनसे मिल सकते हैं वगैरह वगैरह। आरजू जी, ऐसा है ना, देखिए, इमरान खान को ऐसा लग रहा था कि जब वो अपनी पिच बहुत हाई कर देगा, ये एक जहनियत होती है, हमें समझने की जरूरत है ना। इट्स अ माइंडसेट जो इमरान खान का है, इसका लॉजिक से कोई लेना देना नहीं है, ये तो जहनियत है, ये तो दिमाग है एक। इमरान खान को हर समय ऐसा लगा कि मैं ऐसे लेवल पे इस चीज को ले जाऊंगा, चिल्ला चिल्ला के जलसों में, कि सरकार अपने आप गिर जाएगी। अब सरकार गिरी नहीं। जो सरकार के सपोर्ट में थे आपके मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली, वो भी भाग के नहीं गए, फौज भी न्यूट्रल रही। इन्होंने सब कुछ बोल दिया, बम मार देंगे, न्यूक्लियर बम मार देंगे, 3 टुकड़े हो जाएंगे। इन्होंने क्या नहीं बोला इमरान खान ने? पेड़ को आग लगा दी, जलसा कर दिया, ये वो, हुआ कुछ भी नहीं। अब धीरे 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 इमरान खान की हवा निकल रही है, क्योंकि अब इमरान खान को निकले भी 3-4 महीने हो गए, और जितनी देर इमरान खान पावर से दूर रहेगा, जितने महीने या जितने साल इमरान खान पावर से दूर रहेगा, उतना और इसका टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। और आप देखेंगे 5-6 महीनों में इसके जलसों में भीड़ कम होना शुरू हो जाएगी। और उसका कारण है, उसकी वजूहात है। बात ये होती है कि फटीग सेट इन हो जाता है, फटीग सेट इन हो जाता है। और ये आप देखिएगा कि डिसाइडिंग फैक्टर होगा नवंबर में। अब पीटीआई के जो सपोर्टर्स हैं, वो तो ऐसी, दे आर नॉट वेरी इंटेलिजेंट, मतलब ये मैंने देखा है, मैंने एक दो से बात भी करी है, ये ज्यादा दिमाग वाले हैं नहीं पीटीआई वाले। ये खुदा मानते हैं इमरान खान को, बट दे आर नॉट द इंटेलेक्चुअल वेराइटी। ये इस बात पे बहस कर रहे हैं कि जनरल फैज हमीद को आप क्यों नहीं आर्मी चीफ, ऐसे थोड़ा ना बनता है आर्मी चीफ। कोई परचूरन की दुकान थोड़ा ना है कि हमें इतने रुपए किलो हल्दी क्यों नहीं, इतने पाव की हल्दी दे दे। इट्स नॉट लाइक दैट। आर्मी चीफ इज अ वेरी वेरी सेंसिटिव अपॉइंटमेंट। आर्मी चीफ खुद अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है, वो भारत का हो, चीन का हो, अमेरिका का हो, पाकिस्तान को, कहीं का भी हो, आर्मी चीफ अपने आप में इंस्टीट्यूशन है। अच्छा, इनको क्या लगता है कि फैज हमीद अगर बन जाएगा आर्मी चीफ तो क्या होगा? फिर क्या होगा अगर फैज हमीद आर्मी चीफ बन जाए तो? है ना, ये चीज ये लोग कंसिडर नहीं करते। इनको पेड़ पे चढ़ा दिया इमरान खान ने कि फैज हमीद का ये था, फैज हमीद, इनको लगता है कि हमारा सगा चाचा बन गया आर्मी चीफ तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, फिर बल्ले बल्ले हो जाएगी और अगले 100 साल तक इमरान खान राज करेगा। ऐसा नहीं है, इट्स नॉट लाइक दैट। देयर आर एक्सटर्नल पुल्स एंड प्रेशर्स। मैं आपको बताता हूँ, अगर आर्मी चीफ बन भी गया ना फैज हमीद, तो क्या होगा? आपको पैसे तो आईएमएफ से चाहिए। पाकिस्तान की बागडोर अमरीकियों के हाथ में है। चाइना ने मुंह मोड़ लिया है। आरजू जी, मैं सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? सही। चाइना चाहे तो एक झटके में पाकिस्तान की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। चाइना के पास इतना पैसा है, इतना पैसा है, इतना पैसा है कि एक झटके में चाइना, जो आपका ये डॉलर टू द रुपी का जो क्राइसिस चल रहा है, जो आपके ऊपर लोन्स वोन्स, चाइना एक झटके में चाहे तो इसी चीज की तो कस्में खा रहे थे ना कि शहद से मीठी और हिमालय से ऊंची और समंदर से गहरी दोस्ती है। वो कहाँ गई दोस्ती, में जानना चाहता हूँ। और वही कस्में वादे चीन ने श्रीलंका के साथ खाए थे, वही बांग्लादेश के साथ खाए थे। आज की तारीख में बांग्लादेश की भी हालत नाजुक है, वो भी आईएमएफ के पीछे पड़ा हुआ है कि हमें पैसा दे दो। कितना? 1.5 अरब, 2 अरब, जो कि बांग्लादेश के लिए बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, लेकिन बांग्लादेश पीछे। वो कहाँ है चाइनीज? वहां पे नहीं दिख रहे आपको, श्रीलंका में नहीं दिख रहे। यही बात है कि ये फंस गए हैं बहुत बुरी तरीके से। और ये कुछ भी बोले, फैज हमीद बन जाए, फैज हमीद का चाचा बन जाए आर्मी चीफ, कोई बन जाए बैठ के, आपकी किस्मत की बागडोर अमेरिकनों के हाथ में है। पाकिस्तानी शाम को अमेरिका मुर्दाबाद के नारे लगाएं, बैरूनी साजिश की बात करें, इंपोर्टेड हुकूमत की बात करें शाम को, लेकिन सुबह अमेरिका की जरूरत आपको पड़ेगी। आप कुछ बोलें,
आपका IMF है, आपका FATF है, आपका वर्ल्ड बैंक है, कौन कंट्रोल करता है इसको? चाइना थोड़ा ना कंट्रोल करता है, सऊदी अरेबिया थोड़ा ना कंट्रोल करता है, इंडिया थोड़ा ना कंट्रोल करता है। इट इज कंट्रोल्ड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका दुनिया का चौधरी है। आप उसको गालियां देंगे, वो अपना गोश्त जितना उसको निकालना होगा निकाल लेगा वो, और पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता। ये बस टीवी पे ये जो बुजुर्ग आपके बैठे रहते हैं सहाफी, ये बड़के मार सकते हैं, लंबी लंबी छोड़ सकते हैं, ये कर कुछ नहीं सकते। ये जो होना है वो होगा। नहीं बिल्कुल ठीक, क्योंकि हमेशा से IMF से पैसे लेते रहे, वर्ल्ड बैंक से पैसे लेते रहे, तो जाहिर अमेरिका के बगैर तो गुजारा नहीं है। लेकिन साथ साथ इमरान खान के ऊपर एक इल्जाम ये भी लगाया जा रहा है कि भारत से भी इमरान खान को फंडिंग हुई है और अमेरिका से भी जो है फंडिंग हुई है, लेकिन वो तो अलग है, लेकिन भारत से किसने फंडिंग कर दी? देखिए अर्जुन जी, है ना, ये मुझे लगता है कि पाकिस्तान में ना ये जो आई थिंक कोई कौन थे, एक बड़े बिजनेसमैन थे, नकवी साहब, कौन, मैं भूल गया नाम उनका, फॉरगेट, एक बड़े अरबपति हैं जो अभी जेल में भी हैं शायद, या उनका एक्सट्रेडिशन की बात चल रही है, कुछ चल रहा है, मैं उनका नाम मेरे मलिक दिमाग रियाज। से नहीं, मलिक रियाज तो जेल में नहीं है। मलिक रियाज तो बहरिया टाउन वाले हैं ना ये। जी जी। वो अलग खिलाड़ी है, वो अलग, उसका अलग गेम चल रहा है एक साइड में। ये एक और है बिजनेसमैन, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ। तो खैर, इमरान खान ने उनसे पैसे लिए। इमरान खान से सिर्फ एक बात पूछनी चाहिए पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में, और किसी कॉन्टेक्स्ट में नहीं, पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में। आपने बैरूनी मुल्क से पैसा लिया, ठीक है, आपने इससे पैसा लिया, आपने इससे पैसा लिया, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। शहबाज शरीफ को इमरान खान से सिर्फ एक बात बोलनी चाहिए कि कौम के सामने आके जलसे में बताओ, क्या तुमने हिंदू और यहूदी से पैसा लिया, हाँ या ना? बस इतना बताओ, क्योंकि पाकिस्तान की पब्लिक यही सुनना चाहती है। ये जो वर्ड्स में बोल रहा हूँ, जो लफ्ज में बोल रहा हूँ, पाकिस्तान की पब्लिक ये सुनना चाहती है। ये लोग, पता, इनका कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी बड़ी वीक है शहबाज शरीफ की, पता नहीं उल्टी सीधी बातें करा जा रहा है, दाएं बाएं की बातें करा जा, दाएं बाएं की बातें मत करो ना। देखिए, पाकिस्तान में पैसे लेना, करप्शन, ये नॉर्मल माना जाता है, बुरा माना ही नहीं जाता। अगर इमरान खान ने थोड़ी बहुत चोरी कर ली, कोई इसको बुरा नहीं मानेगा। प्रॉब्लम लोगों को, पाकिस्तानियों को तब है जब चोरी की जगह कोई डाका डालता है। जैसे अगर इमरान खान कहता है कि मैंने अपने भतीजे को मिनिस्टर बना दिया, फॉर एग्जाम्पल, उसने बनाया नहीं, लेकिन मैं कहता हूं, कह रहा हूं, एक फर्ज कीजिए इमरान खान कह देता है, तो लोग कहेंगे यार देखो, उसने अपने भतीजे को मिनिस्टर बना दिया। पाकिस्तानियों का टिपिकल रिएक्शन लगेगा, यार एक बात बताओ, अपने भतीजे को नहीं बनाएगा, तुम्हारे भतीजे को बनाएगा मिनिस्टर? जाहिर सी बात है, अपने। तो ये जो लेवल का करप्शन है जो पूरे माशरे में है, ये एक्सेप्टेड है पाकिस्तान में, इसका कोई बुरा नहीं मानता, जब तक चोरी की लेवल पे, डाके की लेवल पे लोगों को प्रॉब्लम होती है। और ये बात गलत पूछ रहे हैं, क्या उस बिजनेसमैन ने आपको पैसा दिया, उस बिजनेसमैन ने आपको पैसा दिया, ये कौन से कानून के तहत? वो केस के लिए ठीक है अर्जु जी, जब आपने सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में केस लगाना है इमरान खान के खिलाफ कि आपने फॉरेन फंडिंग ली और ये फॉरेन फंडिंग आप इस कानून के तहत नहीं ले सकते। पब्लिक के सामने ये बात पूछनी चाहिए, क्या हिंदू से और यहूदी से क्या आपने पैसा लिया है खान साहब? अगर लिया है तो हाँ बोलिए, नहीं लिया है तो ना बोलिए, बस कहानी खत्म। ये हिंदू और यहूदी दो आप शब्द इस्तेमाल करिए, दो लफ्ज इस्तेमाल करिए, फिर सबके सामने दूध का दूध। मना करने दीजिए ना उनको कि हमने हिंदुओं से पैसा नहीं लिया, हमने यहूदियों से पैसा नहीं लिया, बस कहानी खत्म हो गई। ये लंबी चौड़ी बातें पता नहीं क्यों कर रहे हैं आप। Thank you for watching. Please don't forget to like, share and subscribe.